आखिरकार एक भाई ने खामोशी तोड़ ही दी है अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। खासकर वो भाई जिसने जिंदगी में बाप का करैक्टर निभाया हो, वो भाई जिसने जिंदगी में बाप का साया बनकर अपनी बहन को पाला हो, वो भाई जिसने अपनी ख्वाहिशात का गला काटा हो अपने घर को आबाद करने के लिए, वो भाई जिसने लोगों के ताने बर्दाश्त किए हों कि शायद मेरे चुप रहने से मेरी बहन का घर आबाद हो जाए, वो भाई जो चुप रहा सिर्फ इस वजह से कि मेरे कुछ बोलने से अगर मेरी बहन का घर बर्बाद होता है तो मैं चुप रहूं, वो भाई जो चुप रहा सिर्फ ये समझ करके शायद मेरी बेहतरी चुप रहने में ही भी है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है जितने भी भाई नहीं होते हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास एज सुन एज पॉसिबल पहुंच सके। फ्रेंड्स, ओन शेख ईमान, आपको बताता चलूं वो ईमान और ओन शेख जिनका बाप का साया भी नहीं है जिन बच्चों के सर के ऊपर, वो इंसान ओन शेख जिसने अपनी बहन को बाप बनकर पाला है, जिसने अपनी बहन को बाप का साया बनकर पाला है, अब जब बात उसी की बहन के ऊपर आई है तो क्या वो चुप रहेगा? कोई भी चुप नहीं रहता अगर किसी भाई की बहन के ऊपर बात आ जाए तो यहां फिर बात हो रही है ईमान की। ईमान के ऊपर अब लोग ये तनकीद लगाना शुरू हो गए थे उसकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज के ऊपर कि ईमान जानबूझकर घर नहीं जा रही, ईमान ने रज्जब भट्ट की जिंदगी खराब कर दी है। टिकटॉक लाइव में बैठ के लोग ईमान के बारे में बातें करना शुरू हो गए थे तो एक भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक भाई ने बड़ी कोशिश की टिकटॉक लाइव में बैठ के लोगों को ये बता सके कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। यहाँ रज्जब भट्ट की बात करेंगे कि रज्जब भट्ट की जो फैन फॉलोइंग है वो ज्यादा है, ईमान की कम है। और ये बात मानने वाली है कि ईमान को जो फेम मिला है वो रज्जब भट्ट की वजह से ही मिला है, लेकिन अब रज्जब भट्ट अगर उसको डिग्रेड करवाने की कोशिश करेगा तो उसका भाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ओन शेख का एक पॉडकास्ट का ऐलान हो गया है जिस पॉडकास्ट में आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें हम डिस्कस भी करेंगे आज। नंबर एक पे फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जब रज्जब भट्ट यूके में था, यूके में जब ये था तो एक बीवी के लिए अपने हस्बैंड की, अपने शोहर की उस वक्त उसको ज्यादा जरूरत होती है जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। उस वक्त सोचे उसका क्या आलम होगा कि जब उसकी बीवी इधर पाकिस्तान में प्रेग्नेंट है और रज्जब भट्ट का यूके के अंदर बैठ के पिक्चर वायरल हो रही हैं, वीडियोस लीक हो रही हैं किसी लड़कियों के साथ। उस औरत के ऊपर उस वक्त क्या गुजरी होगी जिसने वो पिक्चर देखी होगी? उस औरत ने क्या सोचा होगा कि मेरा जो भट्ट है, मेरा रज्जब भट्ट, मेरा शोहर यूके में जाके ये काम कर रहा है। चलो रज्जब भट्ट ने उसके ऊपर माफी मांग ली, वो अलग है, माफी मांगी नहीं मांगी लेकिन पिक्चर तो वायरल हुई ना, ईमान ने माफी कर दिया। लेकिन अब आपको दूसरी बात ये बताता चलूं कि रज्जब भट्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी टिकटॉक लाइव में बैठ के ओन शेख उसने जलील ना किया हो। रज्जब भट्ट की वजह से ही ओन शेख को लोग ये कहना शुरू हो गए थे ओन शेख ही एक वजह है अपनी बहन का घर बर्बाद करने की। उसने क्यों अपनी बहन का घर बर्बाद करना है? अगर उसने अपनी बहन का घर बर्बाद ही करना होता तो वो रज्जब भट्ट से शादी क्यों करता? उसकी क्यों उसने रज्जब भट्ट के साथ शादी करके ये सारा एक सिनेरियो जो हमारे पास चल रहा है सामने। साथ फ्रेंड्स, आपको याद होगा एक तो इनकी पिक्चर्स वायरल हुई यूके में, चलो ठीक है उसके ऊपर रज्जब भट्ट ने माफी भी मांग ली, लेकिन नंबर दो पे जब रज्जब भट्ट यूके से वापस आया पाकिस्तान, उस वक्त गजल ने अपने घर पे ऊपर सबको इकट्ठा कर लिया कि इनको पता था कि आज रज्जब भट्ट ने आना है। जो इन्होंने व्लॉग बनाया वो एक अलग चीज थी। व्लॉग चलो इनका कंटेंट है, रज्जब भट्ट का डेली का व्लॉग है, एक उसमें इसने अपने तरीके से मिलवाया अपनी फैमिली से, लेकिन अब इनको पता था कि रज्जब भट्ट ने आना है, किसी के घर के आज रज्जब भट्ट ने वापस आना है। तो फ्रेंड्स, जब बात गजल की आ जाती है तो काफी ज्यादा लोग ये कहते हैं कि गजल एक वजह है अपने भाई का घर बर्बाद करने की। कहते हैं गजल सरती है गजल उसे ईमान से कि गजल ने पूरे घर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ईमान अगर आगे तो उसने पूरे घर के ऊपर कब्जा कर लेना है। वो बच्ची है, उसको क्या पता है यार इतना। रज्जब भट्ट की वालदा ने खुद एक वीडियो में कहा था कि जो ईमान है उसको चीजों का ज्यादा आइडिया नहीं है, वो एक सीधी भोली भाली लड़की है, उसको वो इतनी तेज नहीं है। तो अब जब रज्जब भट्ट यूके से वापस आया पाकिस्तान, उस वक्त किसी ने ये नहीं बताया ईमान को कि आपका जो शोहर है आज वापस आ रहा है। किसी ने ये तकल्लुफ नहीं किया कि रज्जब भट्ट को बता दे कि आज रज्जब भट्ट ने वापस आना है तो तुम रज्जब भट्ट के अब घर आ जाओ वापस, नहीं हो रहा किया किसी ने। चलो ये तो बातें होती रहेंगी। साथ अब रज्जब भट्ट ने कोई ऐसी टिकटॉक लाइव में कसर नहीं छोड़ी कि कोई ऐसी बात उसने ओन शेख को ना की हो। ओन शेख जो कि एक पहले उसकी हॉबीज है सिंगिंग, हर इंसान की हॉबी होती है, आपकी भी कोई हॉबी होगी, मेरी भी कोई हॉबी है।
सबकी हॉबी होती है। अब ओन शेख की हॉबी है सिंगिंग की, ठीक है। उसका एक छोटा सा यूट्यूब का चैनल था जिसके ऊपर वो सिंगिंग वगैरह करता था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फ्रेंड जब रजब भाट की शादी होती है ईमान के साथ, उसके बाद हम देखते हैं कि टिकटॉक लाइव के ऊपर रजब भाट ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी जिसमें उसने ओन शेख को जलील ना किया हो। इसकी पेंट उतार देनी थी ब्रॉड के ऊपर ही, सिर्फ जुबान पे ताला लगा लिया हुआ है कि नहीं यार, नहीं भट्ट साहब पाकिस्तान जाना है, कोई नवा कट्टा नहीं चाहिए। साइको है। ऐसी ऐसी टिकटॉक लाइव की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे कैसे रजब भाट ने ओन शेख को कैसे किस किस बात के ऊपर जलील किया। अब एक बात आपको जो बताने वाली वो ये है कि जब रजब भाट यूके में था, इसकी जो बीवी हॉस्पिटल वगैरह जाती थी रजब भाट की, उसको ओन शेख साथ लेके जाता था। चलो ओन शेख साथ लेके गया, उसने वीडियोस वगैरह बना दी, जो ओन शेख ने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी कर दी। तो रजब भाट भाई उसी दिन रात को ही लाइव आके उसने ये कहा कि तुम कौन होते हो वीडियोस पोस्ट करने वाले। लेकर गए अपनी बहन को लेकर गए हॉस्पिटल में, तो आपने वीडियो क्यों पोस्ट की है यार। ये बात अगर हम रजब भाट से पूछें कि अगर आप इधर पाकिस्तान में होते, क्या आपने व्लॉग नहीं बनाना था? अगर उसने अपनी बहन के साथ 2 वीडियोस बना के इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगा दी है कि मैं अपनी बहन को हॉस्पिटल लेके गया हूं, इसमें क्या गलती थी उसकी? चलो ये भी मान लेते हैं। नंबर 3 पे टिकटॉक लाइव में बैठ के रजब भाट ने ओन शेख को ये कहा कि ये साइको इंसान है, ये जो टिकटॉक लाइव के ऊपर आप लोग बैठते हो ये तमाशबीनों का काम है। ये रजब भाट की स्टेटमेंट कह रहा हूँ टिकटॉक लाइव की, आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। साइको है यार, अपने दिमाग से क्रैक है जनरल, उसका मतलब वो अपनी मेंटल स्टेट उसकी ठीक नहीं है। अही तेन कह तू थुक ला के वाला पूरा जोड़ के तू क्या लाइव ब्रो, दिस इज तमाशबीनी। जो गिफ्टर है वो तमाशबीनी कर रहे हैं, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं, वो कोई मेहनत नहीं तेरे पे कर रहे। अब ये कहा रजब भाट ने ओन शेख को कि तमाशबीन कहते हैं कि भाई टिकटॉक लाइव के ऊपर डबल टैप ये रजब भाट के स्टेटमेंट है कि ये तमाशबीनों का काम है, ऐसे बालों को थूक लगा के ऐसे करके और कंघी शंगी करके टिकटॉक लाइव ओपन करके बैठ जाना, ये तमाशबीनों का काम है। तो हम अगर रजब भाट से पूछें कि टिकटॉक लाइव के ऊपर तो भाई आप भी बैठते हो, इसका मतलब आप भी तमाशबीन हो। चलो खैर इसको भी छोड़ दें। अब चौथी बात फ्रेंड्स ये है कि ईमान की जानब से इंस्टाग्राम के ऊपर जो स्टोरीज पोस्ट हुई, उन स्टोरीज के ऊपर लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए। लोगों ने टिकटॉक लाइव में इंस्टाग्राम के ऊपर ईमान को ये कमेंट किए कि आप घर कब जा रहे हैं, आपने घर कब आना है बताएं। अब जब लगातार ईमान को ये कमेंट हुए तो ईमान ने क्या किया, एक कमेंट उठाया, उसका रिप्लाई में ये लिखा कि जब मुझे रजब भाट के घर से कोई लेने के लिए आएगा तब मैं आ जाऊंगी। मीन्स के रजब भाट को ये उन्होंने एक साइलेंट मैसेज दे दिया था रजब भाट को कि अगर रजब भाट के घर से ईमान को कोई लेने के लिए आता है तो वो आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रजब भाट ने उसके ऊपर फिर जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। रजब भाट ने क्या किया, रजब भाट ने वैलेंटाइन डे वाले दिन को फूल पकड़े हाथ में, उनको उसने नीचे जमीन पे फेंक के ऊपर उसको पांव फेर दिया, जिसकी इतनी वीडियो बन चुकी है कि रजब भाट ने ईमान को डिवोर्स दे दिया। रजब भाट ने ईमान को डिवोर्स दे दिया। अब जब इतना कुछ हुआ, इस दौरान एक ईमान की वॉइस भी लीक हुई होगी जो आपने सुनी होगी, जिसमें ईमान ने ये कहा था कि रजब भाट को कहें कि मेरे बेटे का नाम किसी भी व्लॉग में ना ले। चलो यार एक माँ ने कह दिया, अब उसका अगर वो नहीं चाहती कि एक छोटा बच्चा है वो व्लॉग में उसको ना ले, इससे कोई उस व्लॉग को नुकसान तो नहीं होगा ना। अब इस चीज का रजब भाट को इतना गुस्सा आया कि उसने जो ये कल वीडियो बनाई है उसी वजह से ही बनाई है। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ईमान जो है रजब भाट ने ईमान को डिवोर्स दे दी है उस वीडियो को मद्देनजर रखते हुए। अब जब ये ओन शेख को ये सारी पता चली सिचुएशन कि ये है कि जब मेरी बहन ने जब इंस्टाग्राम को अपनी स्टोरी लगा दी है कि रजब भाट को अब कोई ना किसी को आ जाना चाहिए था वापस, लेकिन फ्रेंड्स कोई नहीं आया उसको वापस लेने के लिए। तो अब जब रजब भाट की जानब से कोई नहीं आया और रजब भाट ने एक वीडियो बना दी जिसके अंदर उसने फूल नीचे फेंक के ऊपर पांव फेर दिया, लोगों ने कहा कि डाइवोर्स खत्म हर चीज। अब एक भाई ने खामोशी तोड़ दिया, वो भाई जो लोगों की टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठ के ताने बर्दाश्त कर रहा, तो वो भाई जिसने टिकटॉक लाइव में बैठ के कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के ये कहा कि मैं अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं करूंगा, ना ही मैं करना चाहता हूं। थी ओन शेख की। अब जब ओन शेख को लगातार लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ओन शेख की वजह है, एक भाई जब सोचे उस भाई के ऊपर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उस भाई को ही लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि तुम ही वजह हो। जो लोग उसको बातें कर रहे हैं, क्या उन लोगों को स्ट्रगल नहीं पता उस इंसान की जिसने एक बाप का रोल निभाया है जिंदगी में, बाप बनकर अपनी बहन को
अपनी माँ को सहारा दिया है साथ, आप उस इंसान को ये बातें कर रहे हो कि वो इंसान साइको है। टिकटॉक लाइव में बैठ के आप उसको कह रहे हो कि ये साइको इंसान है। बड़ी बात है बात है आपकी, सुभान अल्लाह। चलो फ्रेंड्स, ये तो बातें होती रहेंगी। अब ओन शेख जो चुप नहीं रहा, वो कहता कि नहीं, जहां रजब भट्ट की बात की जाए, उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, उसके व्यूज टाइम अच्छा है, उसको अच्छी उसकी मेंबरशिप व्यूशिप है। अब इतने उसको व्यू नहीं आते ओन शेख या ईमान को जितने रजब भट्ट को लोग ऊपर आ जाते हैं। और ओन शेख को अब एक ही तरीका था। ओन शेख की पिछले 2.5-3 साल से रिक्वेस्ट कर रहे थे राना तारिक साहब पॉडकास्ट के लिए। सिर्फ अपनी बहन की वजह से ओन शेख चुप था कि मैं चुप रहूं, शायद मैं अगर पॉडकास्ट दूं तो वो ऐसी बातों ना कह दूं कि ईमान का घर खराब हो जाए। चुप रहा 2 साल चुप रहा, 3 साल चुप रहा, लेकिन अब उसकी जो बर्दाश्त है वो खत्म हो गई। अब ऑन शेख का जो एक पॉडकास्ट आ रहा है उसमें आपको ये चीजें पता चलेंगी कि आखिर वो असल वजह है क्या, आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से रजब भट्ट और ईमान के दरमियान यहां तक हालात खराब हो गए कि इनकी डाइवोर्स ही होगी। वो शादी जो 2023 की टिकटॉक ट्रेंडिंग में चल रही थी, वो शादी जो हर लड़की ये कह रही थी कि रजब भट्ट जैसा इंसान होना चाहिए, जो किस्मत है वो ईमान जैसी होनी चाहिए, हर औरत ये कह रही थी। रजब भट्ट जैसा शोहर होना चाहिए, ईमान जैसी लड़की होनी चाहिए, काश मैं ईमान होती। इतने लोगों ने वीडियोस बनाई। अब वो रिश्ता 1-1.5 साल के अंदर ही इस कदर डाउन हो गया कि उसका डाउनफॉल यहां तक आ गया कि एक डाइवोर्स का ही स्टेटमेंट सामने सुनने को आ रही है। अब खैर जो अपना है ओन शेख अपनी पॉडकास्ट में क्या करता है, अभी उनकी जो पॉडकास्ट होगी लेकिन ऑन द एयर अभी नहीं हुई। जैसी ऑन एयर होती है आप लोगों ने उसकी पॉडकास्ट लाजमी देखनी है, क्योंकि कुछ अभी तक आपने सिर्फ एक पलड़ा सुना था रजब भट्ट का, जो रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में बताया है। अभी तक हमें वही पता है, अभी हमें दूसरा पलड़ा नहीं पता कि आखिर वो क्या क्या वजह है जिसकी वजह से ईमान ने रजब भट्ट का घर छोड़ा है। क्यों रजब भट्ट ईमान को मनाने के लिए जा रहा, ईमान खुद रजब भट्ट के घर क्यों नहीं जा रही, क्या है इन सब की असल वजह। जो भी वजह होगी हमें पॉडकास्ट में पता चल जाएगी। तो आप लोग अगर रजब फैमिली से हैं, या अगर आप लोगों को लगता है अगर आप ईमान के फैन है या रजब भट्ट के फैन है, तो आपने उस पॉडकास्ट को लाजमी देखना है। इंशाअल्लाह मुलाकात अगली ऐसी ही वीडियो के अंदर। तो जी जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात अगली ऐसी ही वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।